ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और बुधवार है। अब फाल्गुन माह के त्योहार और व्रत शुरू होने वाले हैं। 2 दिन बाद में 13 फरवरी शुक्रवार को विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा और फिर प्रदोष व्रत, महाशिवरात्रि और फाल्गुन अमावस्या का पावन पर्व मनाया जाएगा। सुनते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार बनाया तो वे अपना रूप बदलकर एक छोटे से बच्चे का रूप धारण करके पृथ्वी पर घूमने लगे और हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में चुटकी भर चावल ले लिए और गली गली घूमकर आवाजें लगाने लगे कि कोई भाई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। दूध और चावल तो मेरे पास हैं, कोई है जो मुझे खीर बना दे। तो उस बालक की इस तरह की बातें सुनकर सारे लोग हंसने लगे, कहने लगे कि भला इतने से दूध से कोई खीर बनती है। पर गणेश जी इसी तरह आवाजें लगाते रहे। एक गांव के बाद दूसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते पुकारते घूम रहे थे। कोई भी खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई। गणेश जी वैसे ही आवाजें लगा रहे थे तो शाम के समय एक बुढ़िया अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तो गणेश जी वहाँ से पुकारते हुए निकले कि कोई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। दूध और चावल तो मेरे पास हैं। तो बुढ़िया बड़ी कोमल हृदय वाली थी, सोचने लगी कि बच्चा है, बना देती हूँ, जितनी बनेगी उतनी ठीक है। तो वो कहने लगी कि ला बेटा, मैं तुझे खीर बना देती हूँ। तो गणेश जी ने उसे चावल और चम्मच वाला दूध दे दिया। तो बुढ़िया माई उसे लेकर अंदर चली गई। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि बूढ़ी अम्मा, खीर बनाने के लिए बड़ा बर्तन लेकर आना। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, मेरे पास तो कोई बड़ा बर्तन है ही नहीं। तो गणेश जी कहने लगे कि नहीं बूढ़ी अम्मा, अंदर जाकर देखो तो सही। तो बुढ़िया जैसे ही अंदर गई तो एक बड़ी सारी कढ़ाई पड़ी थी। तो बुढ़िया को पता चल गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। तो बुढ़िया ने चूल्हे पर उस कढ़ाई को चढ़ाया और जैसे ही बूढ़ी अम्मा ने वो दूध और चावल कढ़ाई के अंदर डाले तो उफान आता गया और कढ़ाई लबालब भर गई। जैसे जैसे खीर तैयार हो रही थी तो उसके अंदर से केसर की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। तो खीर बनते ही गणेश जी भगवान ने बूढ़ी अम्मा से कहा कि माँ जी, मैं स्नान करके आता हूँ। आप ऐसे करो, पूरे नगर वासियों को न्योता दे दो ताकि वो भी खीर खाने के लिए आ जाए। तो बूढ़ी माँ ने कहा कि ठीक है। तो वो गांव वालों को न्योता देने के लिए चली गई। गणेश जी स्नान करने चले गए तो उसी समय बुढ़िया का बेटा और बहू खेत से आए थे। तो बहू सोचने लगी कि माँ जी तो पूरे नगर को न्योता देने चली है, तो मेरे लिए तो खीर नहीं बचेगी। तो उसने जल्दी से एक थाली ली और उसके अंदर खीर डालकर रसोई में किवाड़ के पीछे बैठ गई और कहने लगी कि ले गणेशिया भोग, ले गणेशिया भोग, और खीर खा ली। उस थाली को चक्की के नीचे छुपा दिया। बुढ़िया न्योता देकर आई तो गांव वाले सोचने लगे कि कल तक तो बुढ़िया के पास कुछ नहीं था और आज इतना धन हो गया है कि ये हमें खीर खिलाएगी। तो सारे मिलकर बुढ़िया के घर की ओर चल पड़े कि चलो देखते हैं कि आज बूढ़ी माई हमें क्या खिलाने वाली है। तो जैसे ही उसकी झोंपड़ी के पास गए तो खीर की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। इतने में गणेश जी भगवान भी आ गए। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि गणेशिया भोग लगा ले, गांव वाले आ गए हैं, उन्हें खीर परोसनी है। तो गणेश जी कहने लगा कि बूढ़ी माई, मैंने तो भोग लगा लिया। तो बुढ़िया कहने लगी कि आपने भोग कब लगाया? अभी तो आप बाहर से आ रहे हैं। तो वो कहने लगा कि माई, मुझे तो तुम्हारी बहू ने भोग लगा दिया है। अगर विश्वास नहीं हो तो चक्की के नीचे देख लो, थाली पड़ी है, उसके अंदर 2 चावल चिपके हैं। तो बूढ़ी माई ने चक्की के नीचे जाकर देखा तो सच में थाली पड़ी थी और उसमें 2 चावल चिपके हुए थे। तो वो समझ गई कि गणेश जी भगवान सच कह रहे हैं। तो फिर बुढ़िया ने सारे गांव वालों को खीर परोसी। तो सारे गांव वाले खूब तारीफ कर करके खीर खा रहे थे। फिर भी वो खीर खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो बुढ़िया गणेश जी से कहने लगी कि गणेशिया, अब मैं इस खीर का क्या करूं? ये तो कढ़ाई वैसी की वैसी ही भरी पड़ी है। तो उसने कहा कि बुढ़िया माई, सुबह न्योता और दे देना, एक बार सारी नगरवासियों को खीर खिला देना। तो बुढ़िया माई ने सुबह फिर उन्हें बुलाया, फिर भी खीर खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी।
तो इस खीर का समाचार राजा के कानों में पड़ गया। तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर कहा कि जाओ उस बुढ़िया के पास से उस खीर की कढ़ाई को यहाँ लेकर आओ। तो राजा के आदमी आज्ञा पाते ही बुढ़िया के घर चली गई और वहाँ जाकर कहने लगी कि बूढ़ी अम्मा, इस कढ़ाई का आपके घर में क्या काम है? ये कढ़ाई तो राजमहल में शोभा देती है। तो यह कहकर वो कढ़ाई वहाँ से उठाकर राजमहल में ले आई। जैसे ही महल में लाकर उस कढ़ाई को रखा तो उस कढ़ाई के अंदर कीड़े मकोड़े बिलबिलाने लगे, सांप बिच्छू जहरीले जानवर घूमने लगे और बुरी तरह से बदबू आने लगी। तो यह देखकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई। उन्होंने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि बूढ़ी माई, ये सब क्या है? ये ले जा तेरी कढ़ाई, पता नहीं क्या जादू टोना करती है। तुम्हारे घर में तो खुशबू आ रही थी और यहाँ लाते ही इस खीर में कीड़े मकोड़े पैदा हो गए हैं और कितनी बदबू आ रही है। तो वो बुढ़िया कहने लगी कि महाराज, आप देते तो पहले देते, ये तो मुझे गणेश जी भगवान ने दिया है। यह कहकर वो उस कढ़ाई को वहाँ से अपनी झोंपड़ी पर ले आई और गणेश जी भगवान को याद करके कहने लगी कि गणेश जी भगवान, अब इस कढ़ाई का मैं क्या करूं? तो गणेश जी वहाँ पर प्रकट हुए और कहने लगे कि बूढ़ी माई, इस कढ़ाई को तुम घर के एक कोने में गाड़ दो और सुबह उठकर देख लेना। ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तो बुढ़िया माई ने जैसा गणेश जी ने कहा था वैसा ही किया। तो सुबह जब बूढ़ी माई की आंख खुली तो देखा झोंपड़ी की जगह सुंदर महल खड़ा था और जिस जगह उन्होंने कढ़ाई दबाई थी उस जगह को खोद कर देखा तो उस जगह सोनों की मोहरों से भरे हुए 2 घड़े निकले। तो यह देखकर बुढ़िया और उसकी बहू बहुत ही खुश हुई और दोनों गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगी। उसी दिन से बुढ़िया और उसकी बहू दोनों ही प्रतिदिन गणेश जी भगवान की पूजा करने लगी। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने पहले सुनेंगे बुधवार की कथा कि बुधवार के दिन हमें यात्रा क्यों नहीं करनी चाहिए। एक समय की बात है, एक व्यक्ति की नई शादी हुई थी। उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। तो वह बुधवार के दिन अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल जा रहा था। तो उसकी माँ ने उसे मना किया कि बेटा, कि बुधवार के दिन बहू को विदा करवा के नहीं लाते। पर उसने अपनी माँ की एक नहीं सुनी, अपने ससुराल चला गया। वहाँ जाकर अपने सास ससुर से कहने लगा कि मुझे तो आज ही जाना है। तो उसके सास ससुर ने कहा कि बेटा, आज बुधवार का दिन है, आज के दिन यात्रा नहीं करते। तो वह व्यक्ति किसी प्रकार से नहीं माना। वह तो हठधर्मी था, अपने मन की करता था। तो उसने कहा कि मुझे तो आज ही जाना है, मैं किसी की बात नहीं सुनने वाला। तो उसके ससुराल वालों ने उसे कुछ नहीं कहा और अपनी बेटी को चुपचाप उसके साथ विदा कर दिया। वह बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा करवा के चल पड़ा। पहले बैलगाड़ी होती थी, तो जैसे ही गांव से निकले गाड़ी का टायर पंचर हो गया। तो उन्होंने गाड़ी को वहीं छोड़ा और पैदल चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लग गई। तो वह अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, मुझे प्यास लगी है। तो वह व्यक्ति अपनी पत्नी को एक पेड़ के नीचे बैठा कर कहा कि तुम यहाँ पर बैठी रहो और मैं कहीं से पानी तलाश कर लाता हूँ। तो यह कहकर वो व्यक्ति पानी लेने के लिए चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के पास आया तो उसे देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ठीक उसकी सूरत वाला एक आदमी उसी वेशभूषा में उसकी पत्नी के पास बैठा है और उसे पानी पिला रहा है। तो वह जल्दी से उसके पास आया और गुस्से में कहने लगा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के पास बैठा है। तो वह दूसरा व्यक्ति कहने लगा कि ये मेरी पत्नी है, मैं इसे अभी अभी ससुराल से विदा करवा के ला रहा हूँ और मैं अपने गांव जा रहा हूँ। तो इस तरह बोलते बोलते वे दोनों व्यक्ति जोर जोर से लड़ने लगे। तो वहाँ आते जाते राहगीर इकट्ठे हो गए और स्त्री से पूछने लगे कि तुम ही बता दो कि तुम्हारा असली पति कौन सा है। तो पत्नी तो खुद हैरान थी, क्योंकि वो दोनों एक जैसे थे। अब वो किसे अपना कहे और किसे पराया कहे। तो वह चुपचाप बैठी रही। तो लोगों ने उन्हें समझा बुझाकर बैठा दिया और कहा कि
कि ठंडे दिमाग से सोच लो कि किसकी पत्नी है। अब जो उस औरत का असली पति था वह तो बहुत ही परेशान था। सोचने लगा कि मेरे पास ऐसा क्या है जिससे यह साबित हो जाए कि यह मेरी पत्नी है। तो वह परेशान होकर कहने लगा कि हे परमेश्वर, आपकी यह क्या लीला है कि मैं सच्चा होकर भी झूठा बनकर बैठा हूँ। तभी आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख, आज बुधवार है और आज के दिन तुझे यात्रा नहीं करनी चाहिए थी, पर तूने किसी की बात नहीं मानी। यह सारी लीला बुद्ध भगवान की है। तो उस व्यक्ति ने बुद्ध देव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब बुद्ध देव जी अंतर्ध्यान हो गए और वह अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। घर आते ही उसने अपने माँ बाप से क्षमा मांगी और फिर दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार के व्रत करने लगे। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है या सुनाता है उसे बुधवार के दिन यात्रा करने से कोई दोष नहीं लगता है। जब भी कभी आपको कोई अनिवार्य यात्रा करनी हो तो उस दिन इस कथा को सुनकर यात्रा करनी चाहिए। इससे हमारी यात्रा और काम दोनों ही सफल हो जाते हैं। बोलो बुद्ध देवता की जय हो। अब अगली कहानी अपने सुनते हैं महादानी राजा नरेग और ब्राह्मण की गाय की चोरी की कथा। इस कथा से हमें पता चलेगा कि एक छोटी सी भूल के कारण हमें कितना बड़ा कष्ट उठाना पड़ सकता है। एक समय की बात है, राजा परीक्षित यदुवंश के राजकुमारों के साथ साम, प्रद्युम्न, चारुबानु और गद को लेकर एक उपवन में गए थे। वे एक उपवन में बहुत देर तक खेलते रहे। खेलते खेलते उन्हें प्यास लग गई तो उसी बगीचे के अंदर एक कुआं था। तो जैसे ही उन्होंने कुएं के पास जाकर उसमें देखा तो उसमें पानी नहीं था। वहाँ एक पर्वत के समान गिरगिट जैसा दिखने वाला एक जीव दिखाई दे रहा था। तो वे उस जीव को देखते रहे, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर वो सोचने लगे कि इस कुएं में पानी भी नहीं है तो यह बेचारा प्यास से परेशान हो रहा होगा। तो वे उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। कुएं में एक रस्सी डालकर उसे बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन वो उसे बाहर नहीं निकाल सके। वो थक हार कर घर आ गई। फिर उन्होंने घर आकर यह बात भगवान श्री कृष्ण जी को बताई। तो श्री कृष्ण भगवान कुएं के पास गए और उस गिरगिट को देखकर समझ गए कि वो कौन है। तो उन्होंने अपना एक हाथ कुएं के अंदर डाल दिया। भगवान श्री कृष्ण के कर कमलों से उसका उद्धार हो गया। वह सोने के समान कांति लिए एक देवता के रूप में वहां पर प्रकट हो गया। यह देखकर सारे आश्चर्यचकित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह सब कुछ देखकर मुस्कुरा रहे थे। तो सारे पूछने लगे कि हमने इतनी कोशिश की फिर भी इसे निकाल नहीं सके और आपने क्षण मात्र में इसे निकाल दिया। तो श्री कृष्ण तो मंद मंद मुस्कुराते रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। और जो गिरगिट अपनी देह छोड़कर देव योनि में आ गया था वह श्री कृष्ण को दंडवत प्रणाम करने लगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे मान्यवर, आप अपना परिचय बताइए, ये सारे जानने के लिए उत्सुक हैं। तो वह देवता भगवान से कहने लगा कि प्रभु, आपसे क्या छिपा है, फिर भी मैं आपको बतलाता हूँ। मैं इक्वाक्षु का पुत्र नरेग हूँ। मैं महादानी के रूप में विख्यात था। मैं बहुत दान करता था। मेरे जैसा दानवीर कोई नहीं था। मैं नरेग राजा के नाम से विख्यात था। मैंने हजारों गऊओं का दान किया था, जिनमें कपिला गऊ सुंदर और सुलक्षण गायों के सींगों पर सोना मंडवा कर तथा उनके बछड़ों के साथ वस्त्र, माला, आभूषण से अलंकृत गायें भी शामिल थी। उनका मैंने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक दान किया था। इसके अलावा मैंने अपने जीवन में भूमि, घोड़े, हाथी, सोना, वस्त्र, रत्न और रथों का दान भी दिया था। जगह जगह कुएं और बावड़ी भी बनवाई थी। इस तरह मैंने धर्म कर्म के खूब कार्य किए थे। इतने पुण्य कर्म करते हुए मैं एक समय गाय दान कर रहा था। तो उसी समय एक ब्राह्मण की गाय मेरी गऊओं में आकर मिल गई और मुझे उसका पता नहीं चला और मैंने अनजाने में उस गाय को
दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दिया। तो इस तरह उस ब्राह्मण ने दूसरे ब्राह्मण से कहा कि ये गाय तो मेरी है। तो वह ब्राह्मण कहने लगा कि ये तो राजा ने मुझे दान में दी है। तो दोनों अपनी गाय पर हक जताते रहे। फिर इस तरह बहस करते हुए वे दोनों ब्राह्मण मेरे पास आ गए। पहले ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, आपने मेरी गाय का अपहरण किया है। वहीं दूसरा ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, आपने मुझे यह गाय दान में दे दी है, तो इस गाय पर अब मेरा हक है। तो मैंने दोनों ब्राह्मणों से क्षमा मांगी और दान लिए जाने वाले ब्राह्मण से प्रार्थना की कि यह गाय आप इन ब्राह्मण देवता को दे दें। इस गाय के बदले में आपको 1,00,000 श्रेष्ठ गाय दान में दूंगा। लेकिन वो तो सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो तो कहने लगा कि मैं तो यही गाय रखूंगा। तो राजा ने पहले ब्राह्मण से कहा, जो गाय का मालिक था, कि हे ब्राह्मण देवता, मुझसे अनजाने में यह पाप हुआ है। अब तो आप ही मुझे नरक में जाने से बचा सकते हैं। आप चाहें उतना धन इस गाय के बदले ले लें, लेकिन मुझे माफ़ करें। तो गाय का स्वामी कहने लगा कि नहीं राजन, मुझे तो मेरी गाय चाहिए। तो राजा कहने लगे कि तुम एक गाय के बदले 1,00,000 गौएं ले सकते हो। तो वह ब्राह्मण कहने लगा कि राजन, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अगर आप 10,00,000 गायें भी दान में दोगे तो मैं नहीं लूँगा। यह कहकर दोनों ब्राह्मण देवता चले गए। इसी शोक और पछतावे में मेरी सारी उम्र बीत गई। मुझे अपने उस क्षण पर बड़ा ही अफसोस हो रहा था जब मैंने उस गाय का दान किया था। अब मेरी सारी उम्र बीतने पर मैं अंत समय में यमलोक पहुंचा। तो वहां यमराज ने कहा कि हे राजन, तुम्हारे पुण्य कर्म ज़्यादा हैं। पहले पाप कर्म भोगोगे या पुण्य कर्म भोगोगे? तो मैंने कहा कि हे यम देवता, पहले मुझे पाप कर्म भोगने हैं। तो मेरे इस तरह कहते ही यमराज ने मुझे पृथ्वी पर भेज दिया। नीचे आते हुए मेरा शरीर एक गिरगिट के रूप में बदल गया और आज आपके कर कमलों से मेरा उद्धार हो गया है। यह कहकर राजा नरेग श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। भगवान के चरणों में बैठकर वे भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करने लगे। कुछ देर बाद में वहाँ पर एक विमान आया। तो वे श्री कृष्ण के चरणों की रज को माथे पर लगाकर राजा नरेग उस विमान पर चढ़कर स्वर्ग लोक को चले गए। इसीलिए कभी भी किसी का धन चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण का धन चाहे थोड़ा भी हो, वो हम पचा नहीं सकते। राजा नरेग का तेज अग्नि के समान था। वो तेजस्वी राजा थे, फिर भी वो ब्राह्मण का थोड़ा सा धन भी नहीं पचा सके। कहते हैं कि अगर किसी ब्राह्मण की अनुमति के बिना ब्राह्मण के धन को खाया जाए तो उसके सारे कुल का नाश हो जाता है। अगर बलपूर्वक किसी ब्राह्मण का धन छीना जाए तो उसकी 10 पीढ़ियों का नाश हो जाता है। इसीलिए ब्राह्मण का धन कभी नहीं खाना चाहिए। तो ये थी राजा नरेग की कहानी। बोलो लक्ष्मीपति नारायण के अनंत स्वरूपों की जय हो। यह कहानी भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की है। जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी अपने पिताजी दशरथ की आज्ञा से वनवास जाने लगे तो रास्ते में सभी तीर्थ, गंगा, यमुना, गोमती नदियों में पितर तर्पण एवं वन में कंदमूल, फल फूल खाते हुए अपना समय व्यतीत करने लगे। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। कार्तिक का महीना आया तो कार्तिक महीने की पहली तिथि के दिन सीता माता ने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया और लक्ष्मण जी अपने भाई राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माता सीता को दे दिए। तब माँ सीता ने 4 पत्तल परोसी तो लक्ष्मण कहने लगा कि भाभी माँ, हम तो 3 ही हैं, फिर ये 4 पत्तल किसके लिए हैं? तो सीता माता कहने लगी कि 3 तो हम हैं, 1 पत्तल गौ माता की है। राम जी, लक्ष्मण जी और गौ माता की पत्तल परोस कर सीता माता बैठ गई। तो राम जी पूछने लगे कि आपने अभी तक भोजन करना शुरू क्यों नहीं किया? तो सीता माता कहने लगी कि मैं तो कार्तिक के महीने में राम कथा सुनाती हूँ, ये मेरा नियम है। राम कथा सुनने के बाद ही फल ग्रहण करूँगी। तो राम जी कहने लगे
कि कथा तुम मुझे सुना दो। तो सीता माता कहने लगी कि आप मेरे पति हैं, मैं आपको कथा कैसे सुनाऊं? तो लक्ष्मण जी बोले कि भाभी माँ मुझे सुना दो। तो सीता माता कहने लगी, नहीं, आप मेरे देवर हैं, औरत की बात तो औरत ही सुने, आपको मैं कथा नहीं सुना सकती। तो लक्ष्मण जी सोचने लगे कि इस जंगल में औरत कहाँ से मिलेगी? अगर नहीं मिली तो भाभी तो भूखी रह जाएगी, अगर भाभी भोजन नहीं करेंगे तो हम भी भोजन नहीं करेंगे। तो सोचते हुए लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सारी सुख सुविधाएं थी, वहाँ की सारी चीज़ें सोने की थी। सारी चीज़ें सोने की होने के कारण उस नगरी का नाम सोन नगरी रखा गया। सोन नगरी के लोग बहुत ही घमंडी थे, क्योंकि उस नगर में कोई गरीब नहीं था। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भाभी माँ, पास ही में एक नगरी है, तुम वहाँ कुएं पर जाकर बैठ जाना। वहाँ पर पानी लेने के लिए पनिहारिनें आएंगी तो उन्हें तुम राम कथा सुना देना। तो सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गई। तो वहाँ पर कोई औरतें पानी लेने आ रही थी, कोई जा रही थी, उनका तांता लगा हुआ था। तो देखकर सीता माता ने उनसे कहा कि राम राम बहनों। तो एक ने भी जवाब नहीं दिया, सारी चुपचाप चली गई। तो उनके जवाब ना देने पर सीता माता बहुत ही उदास हुई और वहीं पर बैठ गई। तभी वहाँ पर एक छोटी सी लड़की आई। उसे देखते ही सीता माता ने कहा कि बाई राम राम। तो उसने कहा राम राम। तो सीता माता उससे कहने लगी कि बाई तुम मेरी राम कथा सुन लो। तो वो कहने लगी कि मेरे घर पर काम है। तो सीता जी ने कहा कि मेरे पति राम और मेरे देवर भूखे बैठे हैं। तब लड़की बोली कि मेरी भी माँ मेरा घर पर इंतजार कर रही है। यह कहकर लड़की वहाँ से जाने लगी। तो सीता माता को गुस्सा आ गया और सीता माता के क्रोध के कारण सारी सोने की नगरी साधारण सी हो गई और उस लड़की के पास जो सोने का घड़ा था वो मिट्टी का घड़ा बन गया। अब लड़की जब घर गई तो उसकी माँ कहने लगी कि बाई ये क्या हुआ? तब वो लड़की कहने लगी मेरे को तो नहीं पता। आज जब मैं पानी लेने गई थी तो वहाँ पर एक साध्वी बैठी थी, मुझसे कह रही थी राम कथा सुन ले, पर मैंने तो कहा कि मैं नहीं सुनूंगी, क्या पता उसने कुछ कर दिया हो। तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा तुम वापस जाओ और जाकर उसे राम कथा सुनो। तो लड़की कहने लगी कि नहीं माँ, मैं वापस नहीं जाऊंगी, उसने कथा सुनने से मना कर दिया। तो उनकी बहू देख कर बोली कि माँ जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं राम कथा सुनकर आती हूँ। तो उसकी सास ने कहा कि हाँ ठीक है, सुना। तो बहू ने घड़ा उठाया और कुएं पर चली गई। वहाँ जाकर देखा तो सीता माता वहाँ पर बैठी थी, लेकिन वो उससे कुछ नहीं बोली। तो वो भी जाकर कुएं से पानी भरने लगी। घड़े को भर ले और फिर वापस खाली कर दे, भर ले फिर वापस खाली कर दे, इसी तरह से करती रही। काफ़ी समय बीत जाने पर सीता माता उसे देखकर कहने लगी कि तुम्हारे घर पर कोई काम नहीं है क्या? इस तरह घड़ा भर रही हो और खाली कर रही हो। तो वो कहने लगी कि माता जी, मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तो सीता माता कहने लगी कि तूने मुझे माँ कहकर बुलाया है, बेटा तू मेरी कहानी सुनेगी क्या? तो वो कहने लगी कि माता जी आप कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से सुनूंगी। तो सीता माता ने कहा कि बेटा तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद की है, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। यह कहकर सीता माता ने कहानी कहनी शुरू कर दी। चंदन चौकी मोतियाँ हार, राम कथा मारे हिवड़े रुहार। राम कथा सुनाऊं, राम ने मनाऊं, राम कहे तो प्रदेश में जाऊं। आओ राम बैठो राम, जल भर जारी लाई राम। केला रिदान तुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम। संपाड़ो पधराओ राम, जगला टोपी लाई राम। कड़ा की लंगी लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम। तापरे आप पिराजो राम, झालर टिकारा लाई राम। शंख ध्वनि गरणाऊं राम, हिवड़े हीरा सोवे राम। निरखता मन मोहे राम, चरण शरण में आई राम। शरण आप रे ले लो राम, माखन मिश्री लाई राम। माखन मिश्री अरोघो राम, दूध भर कटोरी लाई राम। मेवा चिरंजी परोसो राम, खाती मीठी चाखा राम। चरखो फरखो अरोगो राम, रुच रुच भोग लगाओ राम। जो भावे सो ले ल्यो राम,
जल भर झारी लाई राम, अबे आचमन कर लो राम। रे श्याम में गमछो लाई, हाथ मुँह पोंछ लो राम। पुष्पा स्यों सेज बिछाऊं राम, आंतरिया छिड़काऊं राम। हिंगलूं डोलिया दलाऊं राम, सीता जी चरण दबावे राम। सुख बरसेज पोढ़ो राम, हाजर पंखा ढोलूं राम। थामे राम हामे राम, रोम रोम में राम ही राम। घट घट माँ बिराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम। खाली मिजाज कई काम को, जब बोलो जब राम ही राम। बोलो पंछी राम राम, पूर्ण होवे मंगल काम। राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा कि हे बेटा, तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की है, मेरे राम लक्ष्मण जी को जिमाया है। भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। तो सीता माता ने खुश होते हुए उपहार स्वरूप उसे अपने गले का हार उतार कर दे दिया। जब वो अपने घर गई तो उसका मटका सोने का हो गया। तो सासू जी ने कहा कि बहू, ये सब कुछ कैसे हुआ? तो वो कहने लगी कि माँ, मैं तो सीता माता से राम कथा सुनकर आई हूँ, ये इसी का फल है। तो उसकी सास कहने लगी कि बहू, तुम ऐसा करना, अब रोजाना नियम से सीता माता से राम कथा सुनने चली जाना। तो सास की बात सुनकर बहू ने हाँ कर दी। अब बहू तो रोजाना सुबह जल्दी जल्दी काम खत्म करती और फिर कुएं पर चली जाती, सीता माता से राम कथा सुनती। सुनते सुनते कार्तिक का महीना पूरा हो गया। तो वह सीता माता से कहने लगी कि माँ, राम कथा सुनते सुनते कार्तिक का पूरा महीना बीत गया है। अब मुझे बताओ कि उसकी उद्यापन विधि क्या है, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो सीता माता कहने लगी कि बेटा, 7 लड्डू ले आना और एक नारियल लाकर उसके 7 भाग कर लेना। एक भाग मंदिर में चढ़ाना, जिससे मंदिर बनवाने जितना पुण्य फल प्राप्त होगा। दूसरा भाग सरोवर किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर बनवाने जितना पुण्य फल प्राप्त होगा। और तीसरा भाग गौ माता को दे देना, जिससे 33 कोटि देवताओं को भोग लग जाएगा। और चौथा भाग ब्राह्मण को दे देना, जिससे आपके इष्ट देव, कुल देव और पितरों को भोग लग जाएगा। और 5वां भाग कुंवारी कन्या को दे देना, जिससे कन्या विवाह जितना पुण्य फल प्राप्त होगा। और 6वां भाग तुलसी पर चढ़ा देना, जिससे तुम्हें तुलसी विवाह जितना पुण्य फल प्राप्त होगा। और 7वां भाग सूर्य देव को चढ़ा देना, जिससे तुम्हें यज्ञ करवाने जितने पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। तो वह सीता माता से राम कथा का उद्यापन सुनकर बहुत ही खुश हुई और सीता माता का धन्यवाद देते हुए घर आ गई। घर आकर अपनी सास को सारी बात बताई। तो उसकी सास ने कहा कि बेटा, जैसे सीता माता ने कहा है उसी तरह नियम से इसका उद्यापन कर देना। तो उसकी बहू ने जैसे सीता माता ने बताया था उसी तरह 7 लड्डू और एक नारियल लाकर 7 टुकड़े किए और फिर एक एक लड्डू और एक एक नारियल का हिस्सा लेकर 7 जगह जैसे सीता माता ने बताया था उनको दे दिया। पूरे श्रद्धा भाव से विधि विधान से उद्यापन कर दिया। और दूसरे दिन सीता माता के पास जाकर बोली कि माँ, मैंने जैसे आपने बताया था वैसे उद्यापन कर दिया है। तो सीता माता कहने लगी कि बेटा, अच्छा किया। कोई भी चीज़ का अगर हम नियम लेते हैं, चाहे व्रत हो, कहानी सुननी हो, हमें उसका उद्यापन जरूर करना चाहिए, नहीं तो हमें उसका पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। तुमने मेरी राम कथा को 1 महीने तक नियम से सुना है तो तुम्हें भगवान का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। अब 7 दिन के बाद में बैकुंठ से विमान आएगा, तुम उसमें बैठकर स्वर्ग लोक को चली जाना। तो वह सीता माता की बात सुनकर अपने घर आ गई। ठीक 7 दिन पूरे हुए तो स्वर्ग से विमान आया। तो विमान देखकर बहू कहने लगी कि सासू माँ, स्वर्ग से विमान आया है। तो उसकी सासू ने कहा कि बेटा, तेरे ससुर वह मुझे भी ले चल, तेरे माता पिता को ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को ले चल। तो बहू ने सबको बैठा लिया, पर विमान तो अब भी खाली था। तभी उसकी ननद बाईसा वहाँ पर आई और कहने लगी कि भाभी माँ, मुझे भी ले चलो। तो जैसे ही वो विमान के नज़दीक आई तो खाली विमान एकदम से भर गया। तो वो कहने लगी कि भाभी सा, ये क्या है? उसकी सास भी कहने लगी कि मेरी बेटी को देखते ही विमान कैसे भर गया? तो उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी, ननंद बाईसा ने अपने जीवन में कभी भी कोई धर्म पुण्य का कार्य नहीं किया है, तो इसे स्वर्ग में अभी जगह नहीं मिलेगी।
तो उसकी ननंद कहने लगी कि भाभी, मैं तो अज्ञानी हूँ, ना समझ हूँ, नादान हूँ, मुझे बताओ कि मुझे धर्म कर्म कैसे करना है। तो उसकी भाभी ने कहा कि तुम पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनो, फिर आपके लिए भी बैकुंठ से विमान आएगा। इस तरह वो ननंद भाभी बात कर रही थी कि सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए और पूछने लगे कि बहू, तूने ऐसा कौन सा पुण्य काम किया था जिसके पुण्य प्रताप से तुम्हें स्वर्ग से विमान लेने आया है। तो बहू कहने लगी कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो सीता माता से प्रतिदिन राम कथा सुनती थी और नियम से उद्यापन भी किया है। तो सारे गांव वाले कहने लगे कि बहू, हमें भी राम कथा सुनाओ। तो बहू ने राम कथा कहनी शुरू कर दी और सारे नर नारी कथा सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही सारी नगरी सोने की हो गई। अब बहू ने कहा कि अब से इस राम कथा को नियम से सुनना, जो कोई राम कथा को सुनेगा उसे मेरे ही समान फल प्राप्त होगा। बाद में उसका नियम से उद्यापन भी करना है। तो सारे लोग सुनकर राम लक्ष्मण की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता फूलों की वर्षा करने लगे। तो देवताओं ने बहू से पूछा कि तूने कौन सा पुण्य काम किया था। तो उसने कहा कि मैंने तो राम लक्ष्मण और जानकी की कहानी सुनी है। तो सारे देवी देवताओं ने कहा कि हम तुमसे बहुत ही खुश हैं, तुम वरदान मांगो, क्या मांगना चाहती हो। तो वो कहने लगी कि मेरे पास तो सारी सिद्धियां हैं, अगर मुझे वरदान देना है तो यह वर दो कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा व भक्ति से राम कथा, राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनेगा उसको मेरे समान पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। तो देवताओं ने उसे तथास्तु कहते हुए फूलों की वर्षा की और फिर चारों ओर श्री राम की जय जयकार होने लगी। प्रेम से बोलो श्री राम जय जय राम। हे सीता माता, जिस तरह आप बहू पर प्रसन्न हुई, उसके सारे मनोरथ पूर्ण किए और बैकुंठ का वास दिया, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, सुनाए या हुंकारा भरे, उसे भी देना, सुख सौभाग्य का वास करना, अन्न धन के भंडार भरना। जय हो सीता माता की। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। पिछली कथा में हमने वज्रकट शाल्मली नरक तक के बारे में सुना था कि इस नरक में कौन से लोग गिरते हैं। अब अपने सुनेंगे आगे के नरकों के बारे में। जो राजा या राजपुरुष इस लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर भी धर्म की मर्यादा का पालन नहीं करते हैं, वे उस मर्यादा अतिक्रमण के कारण मरने के बाद वैतरणी नदी में पटके जाते हैं। यह नदी नरकों की खाई के समान है। उसमें मल, मूत्र, पीप, रक्त, केस, नख, हड्डी, चर्बी, मांस और मज्जा आदि गंदी चीजें भरी हुई है। उसमें गिरने के बाद पापी मनुष्य की बहुत ही दुर्गति होती है। उस नदी में जो जीव होते हैं वे उसे नोचते रहते हैं और पापी मनुष्य अपना शरीर छुड़ाने की कोशिश करता है, फिर भी छुड़ा नहीं पाता। अपने पापों के कारण पाप उसे वहन किए रहते हैं और वे उस दुर्गति को अपनी करनी का फल समझकर मन ही मन बड़े ही दुखी होते हैं। अतः हर मनुष्य को अपने कुल परंपरा का सम्मान करते हुए उसका पालन करना चाहिए। अब अपने जानते हैं कि पुयोद नामक नरक में किसे डाला जाता है। जो लोग सोच और आचार के नियमों का परित्याग कर तथा लज्जा को तिलांजलि देकर इस लोक में शूद्राओं के साथ संबंध गांठकर पशुओं के समान आचरण करते हैं, वे मरने पर पीप, विष्ठा, मूत्र, कफ और मल से भरे हुए पुयोद नामक समुद्र में गिरते हैं और उसमें ही पड़े रहकर उन्हीं गंदी चीजों को खाना होता है। तो सोचो उस समय उनकी क्या दुर्गति होती है। और जो इस लोक में ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण में जन्म लेते हैं और फिर घरों में कुत्ते या फिर गधे पालते हैं और शिकार आदि में लगे रहते हैं तथा शास्त्र के विपरीत पशुओं का वध करते हैं, मरने के पश्चात वे प्राणरोध नरक में डाले जाते हैं और वहाँ यमदूत उन्हें लक्ष्य बनाकर बाणों से बींधते हैं। अतः ब्राह्मण लोगों को अपने नियमों का पालन करना चाहिए
उन्हें शास्त्र के अनुसार ही चलना चाहिए। कुत्ते और गधे पालना ब्राह्मण लोगों का काम नहीं होता और ना ही उन्हें किसी भी तरह के पशुओं का वध करना चाहिए। और जो पाखंडी लोग अहंकार में अंधे होकर पाखंड पूर्ण यज्ञों में पशुओं का वध करते हैं, उन्हें मरने पर परलोक में वेशस नरक में डालकर वहाँ के जो अधिकारी होते हैं वो उन्हें बहुत ही अधिक पीड़ा देते हुए काटते हैं, जिससे वो अपने कर्मों पर बहुत पछताते हैं। और जो द्विज कामातुर होकर अपनी भार्या को वीर्यपान कराता है, उस पापी को मरने के बाद यमदूत वीर्य की नदी लाला बख्श नामक नरक में डाला जाता है और वहाँ पर उसे वीर्य ही पिलाया जाता है। अतः मनुष्य को हर रिश्ते का सम्मान करना चाहिए, ना कि अपनी हदें लांघकर रिश्तों को बेइज्जत करना चाहिए। जो कोई चोर अथवा राजा या फिर राजपुरुष इस लोक में किसी के घर में आग लगा देते हैं या फिर लगवा देते हैं या फिर किसी को जहर दे देते हैं अथवा गांवों या व्यापारियों की टोलियों को लूट लेते हैं, उन्हें मरने के बाद सार मयादा नामक नरक में वज्र किसी दाढ़ों वाले 720 यमदूत कुत्ते बनकर जोरों से काटते हैं, जिससे उसे बहुत ही असहनीय दर्द होता है और उसे अपना किया हुआ सब कुछ याद आ जाता है। अतः हर मनुष्य को किसी दूसरे का नुकसान करने से बचना चाहिए। चोरी करना पाप है, अतः अपनी कमाई में ही विश्वास रखना चाहिए। किसी का नुकसान करना, किसी के घर में आग लगवाना, किसी की फसल जलाना या किसी को मारने के इरादे से जहर दे देना बहुत ही गलत होता है। अतः ऐसा कार्य करने का विचार मन में भी नहीं लाना चाहिए। इस लोक में जो पुरुष किसी की गवाही देने में, व्यापार में अथवा दान के समय किसी भी तरह का झूठ बोलता है, वह मरने पर आधार शून्य अविचिमान नरक में पड़ता है। वहाँ उसे 100 योजन ऊंचे पहाड़ के शिखर से सिर के बल गिराया जाता है। उस नरक की भूमि होती है वो जल के समान जान पड़ती है, इसीलिए इसका नाम अविचिमान है। वहाँ गिराए जाने से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर भी मनुष्य के प्राण नहीं निकलते, इसीलिए उसे बार बार ऊपर ले जाकर पटका जाता है। जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी या फिर और कोई मनुष्य व्रत उपवास रखकर मद्यपान करता है तथा जो क्षत्रिय या वैश्य सोमपान करता है, उन्हें यमदूत अयपान नाम के नरक में गिराते हैं और उनकी छाती पर पैर रखकर उनके मुख में आग से गलाया हुआ तपता लोहा डालते हैं। अतः ब्राह्मण जाति को कभी भी नशा नहीं करना चाहिए और जिस किसी ने व्रत रखा है तो व्रत के दिन ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अगर संभव नहीं है तो व्रत उपवास ना करें। जो पुरुष इस लोक में निम्न श्रेणी का होकर भी अपने को बड़ा मानने के कारण जन्म, तप, विद्या, आचार, वर्ण या आश्रम में अपने से बड़ों का विशेष सत्कार नहीं करता, वह जीता हुआ भी मरे के समान है। उसे मरने पर छार करदम नाम के नरक में नीचे सिर करके गिराया जाता है और वहाँ उसे अनंत पीड़ाएं भोगनी पड़ती है। वह अपने कुकर्मों को याद करके बहुत पछताता है। अतः अपनों से बड़ों का, शास्त्रों का, विद्या का आदर सत्कार करना चाहिए। जो पुरुष इस लोक में नर मेधादि के द्वारा भैरव, यक्ष, राक्षस आदि का यजन करते हैं और जो स्त्रियां पशुओं के समान पुरुषों को खा जाती हैं, उन्हें वे पशुओं की तरह मारे हुए पुरुष यमलोक में राक्षस होकर तरह तरह की यातनाएं देते हैं और रक्षोगण भोजन नामक नरक में कसाईयों के समान कुल्हाड़ी से काट काट कर उसका लोहू पीते हैं। तथा जिस प्रकार वे मांस भोजी पुरुष इस लोक में उनका मांस भक्षण करके आनंदित होते थे, उसी प्रकार वे भी उनका रक्तपान करते और आनंदित होकर नाचते गाते हैं। इस लोक में जो लोग वन या गांव के निरपराध जीवों को जो जीने की इच्छा रखते हैं, उन्हें तरह तरह के उपायों से फुसलाकर पहले तो अपने पास बुला लेते हैं,
फिर उन्हें कांटे से बींधकर या फिर रस्सी से बांधकर खिलवाड़ करते हैं, तरह तरह की पीड़ाएं देते हैं। उन लोगों को मरने के पश्चात यम यातनाओं के साथ साथ सूल प्रोत नामक नरक में सूलों से बेधा जाता है। उस समय जब उन्हें भूख प्यास लगती है तो उसे कंकड़, बटेर आदि तीखी चोंचों वाले नरक के भयानक पक्षी नोचने लगते हैं। तब उसे अपने किए हुए सारे पाप याद आ जाते हैं। अतः मनुष्य को कभी भी जीवों के साथ अत्याचार नहीं करना चाहिए। उस समय वो कितने परेशान होते हैं ये तो हमें मरने के बाद ही पता चलता है, जब हमारे साथ वही सब कुछ होता है। इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, इस लोक में जो सर्पों के समान उग्र स्वभाव वाले पुरुष दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वे मरने पर दंड सुख नामक नरक में गिरते हैं। वहाँ 5-5, 7-7 मुख वाले सर्प उनके पास आकर उन्हें चूहों की तरह निगल जाते हैं। इतने बड़े बड़े सांपों को अपनी तरफ आता देखकर पापी मनुष्य की बहुत ही दुर्गति होती है। जो व्यक्ति यहाँ दूसरे प्राणियों को पकड़कर या तो अंधेरी कोठरियों में या फिर गुफाओं में डालकर बंद कर देते हैं, उन्हें परलोक में मरने के बाद यमदूत वैसे ही स्थानों में डालकर जहरीली आग के धुएं में घसीटते हैं। इस नरक का नाम होता है अवट निरोधन। इस नरक में पापी मनुष्य की बहुत ही दुर्गति होती है। और जो गृहस्थ लोग जिनके घर कभी भी अतिथि मेहमान आ जाते हैं तो उन्हें देखकर खुश नहीं होते, बार बार क्रोध में भरकर ऐसी कुटिल दृष्टि से देखते हैं कि अतिथि को लगता है मानो उसे यह भस्म कर देगा। अतिथि का आदर सत्कार ना करने वाला पापी मनुष्य मरने के बाद जब नरक में जाता है, उस नरक का नाम है पर्यावर्तन। उस पाप दृष्टि के नेत्रों को गिद्ध, कंक, काक और बटेर वज्र किसी कठोर चोंचों से उसकी आंखें निकाल लेते हैं। अतः इस नरक से बचने के लिए घर आए अतिथि का सम्मान करना चाहिए। उसे भोजन पानी का अच्छी तरह से पूछना चाहिए। जिस घर का अतिथि खुश होकर जाता है, उस घर में कभी कोई चीज़ की कमी नहीं रहती। इस लोक में जो व्यक्ति अपने आप को बड़ा धनवान समझकर अभिमानवश सबको टेढ़ी नज़र से देखता है और सभी पर संदेह रखता है, धन के व्यय और नाश की चिंता से जिसके हृदय और मुख सूखे रहते हैं, वह तनिक भी चैन ना मानकर जो यक्ष के समान धन की ही रक्षा में लगा रहता है तथा हर समय धन कमाने, धन को और बढ़ाने और बचाने के लिए तरह तरह के पाप करता है, वह मनुष्य मरने के बाद नराधम सूची मुख नरक में गिरता है। वहाँ उस अर्थ पिशाच पाप आत्मा के सारे अंगों को यमराज के दूत दर्जियों के समान सुई धागे से सीते रहते हैं। उस समय उस मनुष्य को बहुत दर्द होता है। अतः हर मनुष्य को अपने धन में से कुछ न कुछ दान करते रहना चाहिए। यमलोक में इसी प्रकार के सैकड़ों हजारों नरक हैं। उनमें जिनका यहाँ उल्लेख हुआ है और जिनके विषय में कुछ नहीं कहा गया, उन सभी में सब अधर्मपरायण जीव अपने कर्मों के अनुसार बारी बारी से जाते हैं। इस प्रकार धर्मात्मा पुरुष स्वर्ग आदि में जाते हैं। इसी प्रकार नरक और स्वर्ग के भोग से जब इनके अधिकांश पाप और पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब बाकी बचे हुए पुण्य पाप रूप कर्मों को लेकर ये फिर इस लोक में जन्म लेने के लिए लौट आते हैं। इन धर्म और अधर्म दोनों से विलक्षण और जो निवृत्ति मार्ग है, उसके बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पुराणों में जिसका 14 भुवनों के रूप में वर्णन किया गया है, वह ब्रह्मांड कोश इतना ही है। यह साक्षात परम पुरुष श्री नारायण का अपनी माया के गुणों से युक्त अत्यंत स्थूल स्वरूप है। इसका वर्णन मैंने तुम्हें सुना दिया है। परमात्मा भगवान का उपनिषदों में वर्णित निर्गुण स्वरूप और समस्त पाप तापों को काटने वाला है। इसे अगर मंद बुद्धि की पहुंच से बाहर है, उसके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो भी जो पुरुष
इस स्थूल रूप का वर्णन आदरपूर्वक सुनता है या सुनाता है, उसकी बुद्धि श्रद्धा और भक्ति के कारण शुद्ध हो जाती है और श्री हरि के आशीर्वाद से वह उस सूक्ष्म रूप का भी अनुभव कर सकता है। अतः हर सुनने वाले को चाहिए कि भगवान के स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के रूपों को सुनकर के पहले स्थूल रूप में चित्त को स्थिर करें, फिर धीरे धीरे वहाँ से हटाकर उसे सूक्ष्म में लगा दें। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, मैंने तुम्हें पृथ्वी, उसके अंतर्गत द्वीप, वर्ष, नदी, पर्वत, आकाश, समुद्र, पाताल, दिशा, नरक, ज्योतिर्गण और लोकों की स्थिति के बारे में बता दिया है। यही भगवान का अति अद्भुत स्थूल रूप है जो समस्त जीव समुदाय का आश्रय है। तो यह सुनकर राजा परीक्षित कहने लगे कि हे भगवान, आपने मुझे पहले निवर्ती मार्ग के बारे में बताया तथा यह भी बता दिया कि उसके द्वारा चिर आदि मार्ग से जीव ब्रह्मलोक में पहुंचता है और फिर ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाता है। हे मुनिवर, इसके सिवा आपने उस परवर्ती मार्ग के बारे में भी भली भांति बताया है, जिससे त्रिगुणमय स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है और प्रकृति का संबंध ना छूटने के कारण जीवों को बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है। और आपने मुझे यह भी बतलाया है कि अधर्म करने से अनेक नरकों की प्राप्ति होती है। इसका भी विस्तार से वर्णन किया है। आपने उस प्रथम मनवंतर का भी वर्णन किया है जिसके अधिपति स्वयं बहुमनु थे। साथ ही प्रियव्रत और उत्तानपाद के वंशों का तथा चरित्र एवं द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत, नदी, उद्यान और विभिन्न द्वीपों के वृक्षों के बारे में भी बताया है। भूमंडल की स्थिति, उसके द्वीप, वर्ष आदि विभाग, उनके लक्षण तथा परिमाण, नक्षत्रों की स्थिति, अतल वितल आदि भूविवर और भगवान ने इन सब की जिस प्रकार सृष्टि की उसके बारे में भी बताया है। हे महाभाग, अब मैं वह उपाय जानना चाहता हूँ जिसके अनुष्ठान से मनुष्य को अनेकानेक भयंकर यातनाओं से पूर्ण नरकों में ना जाना पड़े और वह वहाँ की यातनाओं से बच सके। तो आप कृपया करके उसका उपदेश विस्तार से दीजिए, मेरे सुनने की बहुत ही इच्छा है। तो पाप कर्मों की निवृत्ति के लिए श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को क्या उपदेश दिया, यह अपने सुनेंगे कल की कथा में। नित्य नियम से सुनते रहिए। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप की कथा। प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीलाएं की हैं। श्री कृष्ण भगवान गोपियों की मटकी फोड़ते और माखन चुराते और गोपियां श्री कृष्ण जी का उल्हाना लेकर यशोदा मैया के पास आती। तो ऐसा बहुत बार होता था। एक समय की बात है कि यशोदा मैया को कृष्ण कन्हैया के उल्हानों से गुस्सा आ गया और वो छड़ी लेकर कन्हैया के पीछे दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वो अपना बचाव करने के लिए भागते भागते एक कुम्हार के पास पहुंच गई। कुम्हार मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को आया हुआ देखा तो वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत ही क्रोधित है और छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है। भैया, आप मुझे कहीं छुपा लो। तो कुम्हार ने एक बड़े से मटके के नीचे कान्हा जी को छुपा दिया। थोड़ी ही देर बाद में यशोदा मैया वहाँ आ गई और कुम्हार से पूछने लगी कि कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को देखा है क्या? तो कुम्हार कहने लगा कि नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। मैं तो मेरे घड़े बनाने में व्यस्त था, वो कहीं और चला गया होगा। तो कान्हा जी ये सारी बातें घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। तो कुम्हार की बात सुनकर यशोदा मैया तो वहाँ से चली गई। तो यशोदा मैया के चले जाने के बाद कान्हा जी कुम्हार से कहते हैं कि भैया, यदि मैया चली गई है तो मुझे इस घड़े के नीचे से बाहर निकालो। तो कुम्हार कहने लगा कि नहीं प्रभु जी, ऐसे नहीं निकालूंगा। पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन दो।
तो भगवान मुस्कुराए और कहने लगे कि ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहने लगा, नहीं प्रभु जी, मुझे अकेले को नहीं, मेरे परिवार के सभी लोगों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो ही मैं आपको इस घड़े के नीचे से बाहर निकालूंगा। तो कुम्हार की बात सुनकर कान्हा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि चलो ठीक है, मैंने तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहने लगा कि बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन अगर दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। तो कान्हा जी कहने लगे कि वो भी बता दो, क्या कहना चाहते हो। तो कुम्हार कहने लगा कि प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद कर लाई गई है, मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो तो मैं तुम्हें घड़े के नीचे से बाहर निकालूंगा। तो भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। फिर कान्हा जी कहने लगे कि अब तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहने लगा, नहीं नहीं भगवान, एक अंतिम इच्छा है, उसे भी पूरा कर दीजिए। तो कान्हा जी कहने लगे कि जल्दी करो, अपनी इच्छा बताओ, मेरी मैया मुझे ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई होगी। तो कान्हा जी की बात सुनकर कुम्हार कहने लगा कि मेरी अंतिम इच्छा ये है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच में हुए इस संवाद को सुनेगा वह 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो जाएगा, यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। तो कुम्हार की इस तरह प्रेम भरी बातों को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बहुत ही खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा कर दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े के नीचे से बाहर निकालकर उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत लिया, अपनी पूरी झोंपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। तो सोचने की बात यह है कि जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एक अंगुली पर उठा सकते हैं तो क्या वे घड़ा नहीं उठा सकते थे। पर बात यह है कि बिना प्रेम रिजे नहीं नटवर नंद किशोर, कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितने भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति कर ले, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा तो प्रभु श्री कृष्ण से मिलन कभी नहीं हो सकता। बोलो कान्हा जी की जय हो। अब अपने सुनेंगे लप्सी और तपसी की कहानी, जो हर कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए ताकि जो भी कथा हम सुने हमें उसका पुण्य फल मिले। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। तो आज का अध्याय समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको गीता जी का अध्याय जरूर पसंद आया होगा। तो मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रगणों में, रिश्तेदारों में शेयर करें। कान्हा जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कल फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा।
तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारे पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुई और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा
तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेटकर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। तो ये थी लप्सी और तपसी की कहानी।
लपसी तपसी दो भाई नहीं थे, लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से, और दूसरा है परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। तीसरा है संजय सोनिया हिताक्षी दीपेश मयंक हरियाणा से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। आशा शर्मा विष्णु ज्योति अंशु भीलवाड़ा से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। संजना राजपूत अहमदाबाद से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। आरती खैरावर अगरखर से। आशा अग्रवाल लड्डू मोहित अंकुर अग्रवाल आगरा से। रवि सैनी सीमा सैनी मलियाना से। नर बहादुर पाल भागीरथी पाल नेपाल से। श्रीमती अरुण लता शर्मा हरिद्वार से। अनीता गुप्ता राजस्थान से। श्यामवती सुषमा विष्णु कार्तिक पूर्वी रूपेश गौरी शिवम निष्ठा हरियाणा से। संगीता अग्रवाल कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। सुनीता पवार कृषु पवार मध्य प्रदेश से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। कमला गुरुग्राम से। सीमा जोशी रवि कुमार जोशी दिल्ली से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। सरिता शामली से। शीला सिन्हा मीरा श्रीवास्तव ममता श्रीवास्तव माला छम्मा मनोज जौनपुर से। श्रीमती यशोदा अंजलि बबली विकी उड़ीसा से। चंद्रकांता दिल्ली से। सरला रानी करणपुर से। यूएन तिवारी इंदिरा तिवारी लखनऊ से। नर बहादुर पाल भागीरथी पाल नेपाल से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। सुदेश नागपाल करनाल से। नीमा मठपाल रामनगर से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। सुनीता रानी मेरठ से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। विमला नेपाल से। मंजुला कपूर पंजाब से। प्रमोद सुशीला जोशी मोदी नगर से। सपना आगरा से। सुदेश शर्मा बीके शर्मा लुधियाना से। गीता गुप्ता रुड़की से। भावना शर्मा आदित्य पूनम यादव करेली से। दीपिका यादव रायपुर से। उषा शर्मा राजस्थान से। अनिल कुमार टिहरी करनाल से। उषा शर्मा सोजत सिटी से। वंदना साहू लखनऊ से। दिल्ली बहादुर भंडारी सरिता भंडारी नम्रता भंडारी सूरज भंडारी नेपाल से। नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से। कमला देवी भीलवाड़ा से। राजकुमारी दिल्ली से। कमलेश भल्ला जम्मू से। निर्मला पांचाल करनाल से। शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से। राधिका मिश्रा जानवी मिश्रा। सीता मिश्रा सोनम मिश्रा। माधवी मिश्रा गौरी मिश्रा। सीता मिश्रा बाराबंकी से। इंदिरा रावत मोहित रावत पलवल से। रीना साहू झांसी से। सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी राजेश मीनू निखिल रामचंदानी गाजियाबाद से। देवी सिंह कार्तिक पायल सौम्या उमा रघुवंशी
गजबा सोदा से, कुसुम बघेल दिल्ली से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोसानी से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, अंजू शर्मा सिरसा से, विमला नेपाल से, सीताराम जायसवाल शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से। तो ये हैं मीरा भक्ति स्टोरी चैनल के प्यारे श्रोता जो रोजाना नियम से और पूरे श्रद्धा भाव से इस चैनल पर प्रस्तुत कथाओं को सुनते हैं। आप सभी पर श्री हरि का आशीर्वाद सदैव बना रहे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।